हेलो टू एवरीवन। बात करते हैं डायलैक्ट्रिक्स के बारे में। डायलैक्ट्रिक्स देखिए, मैंने डेफिनेशन वैसे पहले लिख रखी है। डायलैक्ट्रिक्स आर द मटेरियल्स विच आर इंसुलेटर्स बाय द वे। ओके, तो ये आपके पास एक तरह के इंसुलेटर्स ही होते हैं, बट व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, तो जैसे ही उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उनकी सरफेस पे क्या होते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम डायलैक्ट्रिक कहते हैं। मतलब कि इंसुलेटर ही होते हैं, पर इंसुलेटर्स में आपके पास ऐसे मटेरियल जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उनके सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, तो उन्हें हम डायलैक्ट्रिक कहते हैं। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि ग्लास है, ठीक है, माइका, पैराफिन पैराफिन एंड वैक्स, एयर, वाटर, ईटीसी। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। ओके, अब अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल्स के अंदर ऐसा क्या है, ठीक है, इन मटेरियल्स के अंदर ऐसा क्या है जो कि मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही इनके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। देखिए, मटेरियल जैसे कि आप जानते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स से बना होता है। ठीक है, नाउ दीज एटम एंड मॉलिक्यूल्स कैन आइदर बी पोलर और नॉन पोलर। सो तो पोलर नॉन पोलर को समझाया जाए पहले। ठीक है, व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स? पोलर मॉलिक्यूल्स, देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स क्या आपके पास, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड नहीं करता है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, कोइंसाइड नहीं करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं एग्जांपल आपके पास HCl। ठीक है, HCl आपके पास बॉन्ड है तो H प्लस और ये Cl। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज वाले के साथ तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल की पहले मैं आपके पास डेफिनेशन लिख देता हूँ, लिख लीजिए, आप खुद लिख लीजिए। द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपके पास HCl हो गया। ठीक है, और आपके पास इसके अंदर H2O हो गया। ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल के अंदर आ जाएगा। NH3 हो गया और CO2 हो गया। ठीक है, ETC। ठीक है, ये इसके अंदर एग्जांपल हो जाएंगे पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, ओके, अब जो ये पोलर मॉलिक्यूल है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स करते हैं, एक चेन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पॉलीमर मॉलिक्यूल आपके पास ये इस तरीके से आपके पास ये चेन बना लेते हैं, नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो पोलर मॉलिक्यूल है ये एक तरह से चेन बना लेते हैं। चेन क्यों बनाते हैं? चेन बनाने की वजह से इनका जो नेट डायपोल मूवमेंट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, ठीक है, वो क्या होता है, नेट डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। नेट डायपोल मूवमेंट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, जैसे इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाएगा, ऐसे देखिए आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं ऐसे। ठीक है, कैसे फ्लो करती हैं, पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। ठीक है, तो मैंने जैसे इसे प्लेस कर दिया डायपोल्स को प्लेस करने पर डायपोल्स अलाइन होने शुरू हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये अलाइन होना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आप बुक में देखेंगे थोड़ा सा उनका अलाइनमेंट आपको ना ऐसा ऐसा दिखेगा, थोड़ा सही आपको स्टेटा दिखेगा ऐसे। ठीक है, नेगेटिव ये फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे नीचे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपके पास इंक्लाइंड क्यों है? इंक्लाइंड इसलिए होता है क्योंकि आपके पास यहाँ पर ड्यू टू थर्मल मोशन आपके पास कंप्लीट अलाइनमेंट शो नहीं हो पाता है। ठीक है, थर्मल मोशन के कारण आपके पास ये वाइब्रेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको कंप्लीट अलाइनमेंट शो नहीं हो पाता। ठीक है, पर यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दूं और टेम्परेचर कर दूं डिक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर कर दूं डिक्रीज, तो आपके पास ये फुल अलाइनमेंट शो करेंगे, आपको ऐसे अलाइनमेंट शो करेंगे ये। ठीक है, जब इनका कंप्लीट अलाइनमेंट हो जाता है तब इन्हें कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक आपके पास क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। डाइलेक्ट्रिक इज नाउ सेड टू बी पोलराइज्ड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इज नाउ सेड टू बी पोलराइज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ये तो पोलर मॉलिक्यूल हो गया, अब बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या आपके पास, देखिए जैसे पोलर मॉलिक्यूल में तो आपके पास कि जो नेगेटिव चार्ज सेंटर था, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द नेगेटिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आप समझ गए होंगे। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप बस आप अपनी डेफिनेशन में थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। जो ऐसे मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड, यहां पर लिखेंगे हम कोइंसाइड हो रहा है,
center of gravity of positive charges coincide with the center of gravity of negative charges is called non-polar molecule। इसके एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे कि H2 है, N2 है, O2 है, ठीक है, H2N2O2, Cl2 है, ठीक है, ऐसे ये सब कुछ चीजें ये आपको पता है मेरे को लगता है ना। तो इसके अंदर आपके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कॉन्साइड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आपके पास ये इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके आपके पास इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पर जैसे इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा जाता है, ठीक है, वापस वही कंडीशन कि आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दीजिए और टेम्परेचर डिक्रीज कर दीजिए, तो आपको ये पोलराइज होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, ये पोलराइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ऐसा देखिए, तभी इन्हें नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती है पहले, ठीक है, उनके अंदर पोलैरिटी थी तो इन्हें पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता था। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा जाता है इन्हें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को फोर्स करती है टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे मॉलिक्यूल जब इनको जिसके अंदर डाइपोल इंड्यूस किया जाता है, तो डाइपोल इंड्यूस हो गया ना, आप जैसे देख रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस हो गया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जब पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रखा जाता है, ठीक है, तो उनके अंदर जब डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। और अब जो ये इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट है ना, ये काफी टेम्परेरी होता है आपके पास, ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव की जाती है ना, तो ये आपके पास मॉलिक्यूल्स आपके पास वापस से नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ये वापस से ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो ये टेम्परेरी है आपके पास। ओके ओके, अब आगे देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ मैटर। अब जैसे कि मैं पढ़े हूँ इसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल मैं देख लिया इसके अंदर, पोलराइजेशन ऑफ मैटर, ठीक है, इसके अंदर क्या आपके पास, जैसे कि ये दो प्लेट्स हैं और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है और इस पर मैं मैटर रखने वाला हूँ मेरा, ठीक है, जैसे मैंने मैटर रखा है इधर, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, ठीक है, इधर आपके पास ये पोलर मॉलिक्यूल्स हो, बड़े नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, ठीक है, ऐसा तो बन ही जाएगा, ठीक है, तो इसकी सरफेस पर आपके पास आपको पोलैरिटी शो होने लग जाएगी। ओके, तो ये क्या होगा आपके पास, जैसे कि इस सरफेस पर आपके पास शो करूँ मैं, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पोलैरिटी आ गई ना, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही जो अंदर आपके पास हैं, ठीक है, वो भी आपके पास अलाइन होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आपके पास नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है कि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ई नॉट, ठीक है, और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे ये पॉजिटिव से ये पॉजिटिव दिख रहा है आपको, ये सारी पॉजिटिव की लाइन बन रही है और ये इधर नेगेटिव की लाइन बन रही है, तो ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड शो होती है मुझे ईपी, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन के अंदर, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, द फिनोमेना ऑफ अपीयरेंस ऑफ चार्ज ऑन द surface of dielectric bar induced by an external electric field called polarization। ओके ओके, तो यहाँ पर मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो कि आपने अप्लाई की थी एक्सटर्नल और जो इंटरनल आपके पास इंड्यूस हो गई है, तो आप कहेंगे ई नॉट माइनस ईपी, ठीक है, ई नॉट माइनस ईपी। इसको देख के मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब भी आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपके पास प्लेस की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपके पास क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए हम ई को क्या कहते हैं, ई आपके पास रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बनती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बनती है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, इट इज अ रेशो, ठीक है, तो इसको कहते हैं इट इज अ रेशो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ई नॉट है, ठीक है, टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर पहुंच गई, हमारे पास ई पर पहुंच गई है। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रेशियो को मैं के से डिनोट कर देता हूं, सो के इज इक्वल टू आपके पास ई नॉट बाय ई, ठीक है, और ई नॉट बाय
ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट माइनस ई पी। ओके, अब देखिए जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास हमेशा 1 से बड़ी होगी, ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू k इज इक्वल टू 1 होगी, और k इक्वल टू 1 भी आपके पास कब होगी, जब आपके पास फॉर वैक्यूम एंड एयर, फॉर वैक्यूम एंड एयर आपके पास ऐसा होगा, मतलब कि ई नॉट इक्वल टू ई फॉर आपके पास एयर और वैक्यूम, ठीक है, मतलब कि जो ये रेशियो है ई नॉट ओवर ई नॉट माइनस ई पी आपके पास ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है, एंड फॉर एयर एंड वैक्यूम इट विल बी इक्वल टू 1। ओके, थैंक यू।